सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:18-19 हो रहे हैं अभी। आज मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करा। कल रात मैं 2 बजे सोया था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। 1:30 बजे तक मैंने डेढ़ बजे तक वो करा, मैंने एडिटिंग करी, उसके बाद वीडियो अपलोड करी। फिर अभी मैं 6 बजे उठ गया था, बट उसके बाद काम कभी मोटा चलाया, कभी ये कमरे की सफाई, बाहर की सफाई, क्योंकि आज घर में कोई है नहीं वैसे भी। नहीं तो मुझे सुबह सुबह चाय वाय मिल जाती है तो अपना काम 6 बजे से 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने का। आज घर में कोई है नहीं तो खुद ही करना पड़ा इतना कुछ। सो हर रोज़ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करने के लिए हर रोज़ एक द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस जो होता है, आर्टिकल एनालिसिस होता है, उसको हर रोज़ प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती हैं, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। जैसे आजकल चल रहा है इसराइल और ईरान का वॉर, उसके रिगार्ड में वो जियो पॉलिटिक्स और बहुत कुछ होता है उसमें कि मतलब कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा और कहाँ क्या होगा, और ये इतना उन्होंने इतना बम बरसाई, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कभी कभी। मतलब ये चीज़ें ख़राब तो हैं, बट तुम अपने का ये माइंड है ना कि वो सोचता कुछ नेगेटिव की तरफ जाता है, तो अच्छा लगता है अगर तुम पढ़ो, अगर तुम डीप उसे सोचो कि हाँ यार क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए हमें ये वॉर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे हो किसी अच्छी न्यूज़पेपर को, तो आपका काम एक साथ होता है। एक तो माइंड का डेवलपमेंट होगा, ऊपर से आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ऐसे काम करो जो जैसे तुम्हारी इंग्लिश भी कंप्रीहेंशन भी अच्छी हो और तुम्हारे ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट आए। तो मैं पहले वो करता था, मतलब सिर्फ नॉवेल्स पढ़ता था। तो नॉवेल्स से मैंने ख़त्म करी हैं, जैसे ये है थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, और समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, ये हिंदी राइटर है क्या, ये मतलब इंडियन राइटर है जिसने लिखा है ये। और ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये तो मैंने 2 बार पढ़ ली हैं। और एक है ऑटोमिक हैबिट्स, वो मेरा कोई दोस्त ले गया है फिलहाल, बट मैं उसे एक बार और पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। आप भी अगर नॉवेल्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मतलब। सो ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स नंबर्स, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे इजराइल शुड स्टैंड डाउन टू अवॉइड अ रीजनल वॉर इन वेस्ट एशिया, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाएगा। रिफॉर्म नीडेड टू वोटिंग प्रोसेस, और वाई इंडिया अलोड फिल्स एंड इन्वेस्ट ग्रीन बॉन्ड्स, एंड पेज नंबर 10 में ये पॉलिटी में आ जाएगा। एस सी सेज ई वी एम्स आर सुप्रीम कोर्ट आर एक्यूरेट अनलेस दे आर मेलिंग्ड बाय द ह्यूमन बायस। सो जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो ईरान ने जो इसराइल पे ड्रोन अटैक करा ना, जो ड्रोन अटैक करा था, 300 जो मिसाइल्स थी, जिससे यूके है, फ्रांस है और जॉर्डन है और इसराइल खुद 300 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके 99% ऑफ इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। और ये लड़ाई हुई क्यों है, बड़ा मतलब ये हुआ क्यों है ऐसा कि ईरान को ये करना पड़ा। ये इसलिए हुआ है कि जो सीरिया में डेमस्कस नाम की एक जगह पे है, इनका जो एम्बेसी था, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, इसराइल ने एक बार बॉम्बार्डिंग कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ के उनकी आर्मी जो ऑफिशियल्स थे, जैसे उनके जनरल वर्नल कुछ मोहम्मद रज़ा ऐसे कुछ है, अहमदी पता नहीं क्या है उनका नाम है, तो उनको भी मतलब उनको वो मर गए हैं उसमें। तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अपना ये मतलब रिटेलिएट करा है। बट अब बात ये है कि ईरान जो है, अब इसराइल क्या है, इसके रिटेलिएशन में कुछ ठोस कदम उठाता है या नहीं उठाता है। बट ये अभी जो इसराइल है ऐसी सिचुएशन में है, अगर वो वॉर में जाता है तब भी उसको नुकसान है, और नहीं जाता है फिर भी उसको ये उसके जो जनता है या सो ये है मेरा 32वां लेक्चर, इसके कुछ नोट्स। कल मेरा 31वां हुआ था तो आज 32वां है, और कल 33 वाला होगा। सो इतना ही है, यहाँ से कल स्टार्ट करूँगा। और साथ ही मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे 2-3 टॉपिक अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो उस पर मेरा परमार कंप्लीट हो चुका है,
और 30 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है 1 चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज मेरा है क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर जो मेरा है ये। और ये उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, एक 1.5 पेज का है। सो इसे कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ फिर आगे। सो ये चैप्टर है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं बेसिकली? ए शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स। तो ये है रूल्स है इसका, जैसे सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग्स मस्ट बी इन द सेम टेंस। अगर कोई क्वेश्चन सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग द एक ही टेंस में होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट टेंस में है तो परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन टैग आएगा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो ऐसे ही और क्या होता है, जैसे सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और या वाइस वर्सा, मतलब अगर क्वेश्चन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, जो इसके सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ये हैं। अब इतना का ये जैसे हमें पता है एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, तो क्वेश्चन टैग में आर नॉट आता है, ठीक है। ईच, एवरी वन, नो वन, नो बडी, नॉन, सिंगुलर, ये सब सिंगुलर हैं, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउंस लेंगे और सिंगुलर एडजेक्टिव लेंगे। बट विद दैम द क्वेश्चन टैग जो होगा वो प्लूरल वर्ब्स एंड प्लूरल प्रोनाउंस के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ है ईच हैज़ कम, हैजंट ही, तो यहाँ पे हैजंट नहीं आना चाहिए था, हैवंट आना चाहिए, तो ये प्लूरल वर्ब्स लेगा। सिनोनिम्स इसमें सिर्फ 590 था, जो पूरा हो चुका है मेरा कंप्लीट। मैंने 50-50 करके ये पूरा कंप्लीट करे हैं। हर रोज़ करते हैं हम वो ऐसे। जो मेरे कल जो 50% बचे थे इसके, जो 2D के थे, उनको मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कितना टाइम बचेगा। तो अगर मेरे पास ठीक ठाक टाइम रहा तो मैं 50 क्वेश्चंस किसी और अरिथमेटिक के कर सकता हूँ या किसी और सब्जेक्ट की करता हूँ, देखता हूँ फिर। तो रहना वीडियो के एंड तक, और मैं इसे कंप्लीट करके आपको इसका रफ वर्क भी दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर। जो बहुतों को लगता होगा, मैं कहना चाहता था कि मेरे मैथ्स में इतना टाइम कैसे लगता है मेरे को। कभी मैं जब क्वेश्चंस बनाता हूँ ना, तो उसके जो फॉर्मूले होते हैं उसे मैं अच्छे तरह से देखता हूँ, उसका रिवाइज करता हूँ अच्छे से। उसके बाद उस पर मतलब उसके बाद टाइम मुझे बहुत लग जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि मेरा एक तो मैथ बैकग्राउंड रहा नहीं। मुझे पता है मेरे 6 महीने हो गया है करते करते, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं लैग करता हूँ और लोगों से ज़्यादा। बट मेरे को विश्वास है कि मैं इसे बहुत अच्छा कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अपने मेहनत पे थोड़ा बहुत भरोसा होता है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं, सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं उनके कि मेरे को मैथ्स नहीं आता। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव ऑन हार्ड वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूँ कि ये टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड नहीं, तो मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ कि मतलब हाँ यार मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ। बस मेरा यही थिंकिंग होता है। उसके बाद मैं काम करता रहता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 महीने में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है मेरे में। मैंने कॉलेज के बाद सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करा था। मैंने कॉलेज के टाइम में स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा हो जाता था कॉलेज में। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे, जो जूलॉजी ऑनर्स से करा होगा जिन्होंने अपना कॉलेज, उनको ये बात अच्छे से पता होगी। बट अगर
सो अभी 12:11 हो रहे हैं और मैंने जो कल 2D के थे 50 क्वेश्चन जो बचे थे उनको कंप्लीट करके अब मैं सोच रहा हूँ जो ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस करे हैं मैंने उन 50 क्वेश्चंस हैं ये, तो एक ही क्वेश्चन कम है तो कोई नहीं, देखते हैं, पर फिर भी अभी क्या पता ये कंप्लीट हो पाए नहीं हो पाए। 1 बजे तक मैं ट्राई करूँगा कितना क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद यहीं पे पैकअप करके अब कल से स्टार्ट करूँगा सुबह 7 बजे से। सो 12:44, 45 मिनट हो गया अब। सो सॉरी गाइस, मैं अभी ये 10-15 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ, बट मेरे को थोड़ा एडिटिंग भी करनी होगी और इसे अपलोड भी करना